हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो कोई हमारा अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, तो बच्चों जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें चुंबकीय बल रेखाएं जो है परस्पर समांतर होती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये हमारा मान लीजिए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर बच्चों कोई हमारा चालक है बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से। और इस चालक की लंबाई बच्चों L है, इस प्रकार से मान लेते हैं। और इसमें प्रवाहित धारा जो है वो I है तथा इससे जो चुंबकीय क्षेत्र से कोण बन रहा है वो थीटा है बच्चों। तो इस चालक पर जो लगने वाला चुंबकीय बल होगा वो कितना होगा बच्चों? तो इस चुंबकीय बल का जो मान होगा वो हो जाएगा I/V/L साइन थीटा। अब बच्चों इस चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी बच्चों? तो दिशा के लिए हम अपने दाएं हाथ का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो चारों उंगलियों को धारा की दिशा में फैलाएंगे तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उनको मोड़ेंगे। तो जो दाएं हाथ का अंगूठे की दिशा होगी वही बच्चों हमारा चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो यहाँ पर बच्चों अगर चारों उंगलियों को धारा की दिशा में ले फैलाएं और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़े तो यहाँ पर बच्चों जो बल की दिशा होगी वो इस चित्र में जो है बच्चों अभिलंबवत भीतर की ओर होगी बच्चों, अंगूठे की दिशा में इस तल के भीतर की ओर। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को पढ़ते हैं और इसमें जो है बच्चों हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कि इस कागज के तल के अभिलंबवत भीतर की ओर है बच्चों, इसीलिए इसे हम क्रॉस से प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि इस तल के अभिलंबवत भीतर की ओर इस प्रकार से है बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस प्रकार से बी। और यहाँ पर बच्चों एक हमारा धारावाही लूप जो है बच्चों इस प्रकार से धारावाही लूप बच्चों इस प्रकार से आयताकार लूप मान लेते हैं बच्चों या फिर वर्गाकार लूप मान लेते हैं बच्चों, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई L मान लेते हैं बच्चों, प्रत्येक भुजा की लंबाई। और यहाँ पर मान लीजिए धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है I इस प्रकार से। तो मान लीजिए बच्चों ये हमारी पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है बच्चों, और ये तीसरी भुजा है और ये चौथी भुजा है। तो यहाँ पर बच्चों हम प्रत्येक भुजा पर लगने वाले बल का मान देख लेते हैं, उसके बाद फिर परिणामी बल का मान देख लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम पहली भुजा पर लगने वाली बल की बात करें तो बच्चों इसका लंबाई L है, तो ये F1 का मान कितना हो जाएगा? बहने वाली धारा I, चुंबकीय क्षेत्र B और लंबाई बच्चों L इस प्रकार से। और थीटा क्या होगा बच्चों? तो इसमें जो थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अभिलंबवत भीतर की ओर है, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब इसकी दिशा अगर बच्चों हम देख लें इस प्रकार से किधर होगी, तो उसके लिए अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियों को बच्चों धारा की दिशा में फैलाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ेंगे। तो ये अंगूठे की दिशा जो है बच्चों इस तरफ आएगी बच्चों इस प्रकार से, और यही जो है बच्चों हमारे बल की दिशा होगी F1 की इस प्रकार से। और बच्चों इसका मान जो है परिमाण इतना होगा। अब हम दूसरी भुजा पर बच्चों देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी बच्चों F2 का मान कितना होगा? तो F2 का मान भी बच्चों बहने वाली धारा I, चुंबकीय क्षेत्र B और लंबाई L है बच्चों इस प्रकार से चालक की। और यहाँ पर भी बच्चों थीटा 90 डिग्री, और इसकी अगर हम दिशा देखें बच्चों तो धारा की दिशा में अपने पुनः दाएं हाथ की चारों उंगलियों को फैलाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ेंगे बच्चों। तो जो अंगूठे की दिशा होगी वो इस तरफ आएगी बच्चों इस प्रकार से। तो यही हमारे लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा होगी बच्चों F2 की। तो इस प्रकार से बच्चों देखें तो F1 और F2 के परिमाण तो बराबर है, किंतु इनकी दिशाएं विपरीत है, यानी इनको अगर हम सदिश रूप में लिखें तो ये कह सकते हैं कि F1 बराबर माइनस F2 इस प्रकार से बच्चों इनका परिमाण समान है किंतु दिशाएं विपरीत है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम तीसरी और चौथी भुजा पर लगने वाले बल की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा? तीसरी भुजा पर भी लगने वाले बल का मान भी बच्चों इतना ही होगा। सभी भुजाओं पर लगने वाले बल का परिमाण का मान बच्चों समान होगा, क्योंकि सभी की लंबाई समान हमने माना है और चुंबकीय क्षेत्र और बच्चों धारा सभी का मान समान है, तो सभी में इतना ही बल लगेगा बच्चों F3 F4 इस प्रकार से। अब बच्चों F3 की अगर हम दिशा देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा? F3 में हम धारा की दिशा में चारों उंगलियों को फैलाएंगे दाएं हाथ की और नीचे की ओर मोड़ेंगे, तो जो अंगूठे की दिशा होगी दाएं हाथ का ये ऊपर की ओर हो जाएगा इस प्रकार से। और यही जो है इस पर लगने वाले चुंबकीय बल F3 की दिशा हो जाएगी। और F4 पर बच्चों इसी प्रकार से देखेंगे तो इसमें इस प्रकार से नीचे की ओर हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से।
तो यहाँ पर बच्चों में दिख रहा है कि अगर इनको हम सदिश रूप में लिखें तो F3 सदिश बराबर हो जाएगा माइनस का F4 सदिश, इस प्रकार से। तो ये बच्चों हमारे इस धारावाही चालक पर लगने वाले बल हो गए बच्चों यहाँ पर। तो इस धारावाही चालक पर लगने वाला अगर हम परिणामी बल देखें बच्चों, धारावाही लूप पर लगने वाला परिणामी चुंबकीय बल F बराबर हो जाएगा बच्चों चारों भुजाओं पर जो बल लग रहे हैं उनका सदिश योग हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा F1 और F2। F1 को कह सकते हैं बच्चों हम माइनस F2 यहाँ पर, तो F1 की जगह लिख लेते हैं माइनस F2, F2 सदिश और धन F2 सदिश। इसी तरह बच्चों F3 को लिख सकते हैं माइनस F4 सदिश और धन F4 सदिश। तो ये बच्चों परिणामी बल का मान जो है ये शून्य हो जाएगा इस प्रकार से। अतः परिणामी चुंबकीय बल का मान शून्य होगा धारावाही लूप पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो बच्चों हमने यहाँ पर इस प्रकार से माना था, तो यहाँ पर बच्चों किसी भी दिशा में इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र हो बच्चों, और ये किसी भी आकार का हमारा धारावाही लूप हो सकता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्यरत जो परिणामी चुंबकीय बल होगा बच्चों उसका मान सदैव ही शून्य होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।